इलाहाबाद उपचुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। सभी सियासत दल अब एक्टिव हो गए हैं। नेता अभी से ही दावे करने लग गए हैं। हमारे साथ इस वक्त पवन बेनीवाल हैं। पहले बीजेपी से चुनाव लड़े, अब बीजेपी को छोड़ा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इनसे जानते हैं। पवन जी, कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, पहले तो आप टिकट की दावेदारी जताएंगे? चुनाव डिक्लेयर हुए हैं। अवश्य जताएंगे जी। पार्टी हाईकमान को मैंने हालांकि बिना शर्त कांग्रेस ज्वाइन की है, लेकिन दावेदारी ज़रूर जताऊंगा। अगर कांग्रेस मेरे को टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। तो अब रणनीति आपने अभी से बनानी शुरू कर दी होगी। क्या नतीजे आप क्या सोच रहे हैं? 2 बार हालांकि आपने बड़ी टक्कर दी, लेकिन अब आने वाले नतीजे क्या हो सकते हैं? आने वाले नतीजे कुछ भी हो सकते हैं जी। ये कोई एक अभी कह नहीं सकते। चुनाव रोमांचक होगा ये कि मैं आपको कह सकता हूँ भी चुनाव जो है वो एक बहुत रोमांचक चुनाव होगा। एक तरफा चुनाव नहीं होगा जैसे कि इनेलो सोच रही है, जैसे इनेलो के सुप्रीमो कहते फिर रहे हैं भी सारी विरोधी पार्टियों की जमानत जब्त होगी। ये तो वक्त बताएगा जमानत जब्त होगी कि नहीं होगी, लेकिन चुनाव बेहद रोमांचक होंगे अगर मेरे को टिकट मिलती है तो। अभय सिंह जी की तरफ से ये कहा गया कि इलाहाबाद की जनता का इतना प्रेम स्नेह उनके साथ है, अगर वो वोट मांगने ना जाएं फिर भी वहाँ के लोग उन्हें जिताएंगे। क्या कहेंगे आप, उस पर क्या कहते हैं? ये तो पिछली 2 बार में देख चुके हैं आपने भी। विधायक जी कितने इलाहाबाद में गए या नहीं गए। 89 सीट छोड़ के सिर्फ एक सीट पे उन्होंने दावा पूरी अपनी ताकत लगा दी, और सबको पता है कैसे वोटों का आदान प्रदान करके वो जीते हैं। तो इस बार भी देखना, चुनाव जैसे वो सोच रहे हैं वैसा कोई चुनाव नहीं होगा। ये बहुत रोमांचक चुनाव होगा और बेहद कड़ी टक्कर होगी। बीजेपी जेजेपी का क्या कोई जनाधार आपको लगता है वहाँ पर? पहले आप चुनाव लड़ते थे, बीजेपी के आप प्रत्याशी होते थे, अब क्या मानते हैं? हालांकि जेजेपी के नेता अजय चौटाला का ये कहना है कि दोनों संगठनों की बैठक होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि कौन सा प्रत्याशी हो। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये तो जेजेपी और बीजेपी का अंदरूनी मामला है जी। उनका आपस का मामला है भी किसको टिकट देते हैं, जेजेपी लड़ती है या बीजेपी लड़ती है। लेकिन जो भी लड़े, आज के दिन किसान जेजेपी और भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल ऊब चुके हैं। तो मेरे को नहीं लगता किसान उनको जल्दी से गांव में भी घुसने देंगे। जैसे कि पीछे आपने विरोध देखा है गांव में, इनकी पार्टी के नेता जब जाते हैं तो इनको गांव में भी नहीं घुसने देते हैं। किसानों के समर्थन में अभय चौटाला ने इस्तीफा दिया था, तो क्या आपको नहीं लगता कि किसान उनकी तरफ मूव करेंगे? क्योंकि उन्होंने किसानों का समर्थन दिया, किसान कांग्रेस की तरफ क्यों जाएंगे, क्या लगता है? किसानों का समर्थन उन्होंने ज़रूर दिया, लेकिन कितने किसान हितैषी हैं ये सबको पता है। कंडेला का कांड है और मैम का कांड सबको याद है। कितने किसान बेकसूर किसान उनके राज में मरे थे, वो कोई नहीं भूला है। ये किसानों की सिर्फ बरगला के किसानों का, लोगों का वोट लेना चाहते हैं। कितने बड़े किसान हितैषी हैं, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। चलिए, दावे तो अभी से ही हो गए होंगे। टिकट मिलेगी तो क्या जीतेंगे चुनाव, आप क्या कहते हैं? देखिए जी, जीत हार का कह नहीं सकता, लेकिन चुनाव बहुत ही कांटे की टक्कर होगी। आज ही मैं जीत या का दावा नहीं पेश कर सकता, लेकिन चुनाव बहुत रोमांचक होंगे और बड़ी कड़ी टक्कर होगी, ये मैं कह सकता हूँ। आखिरी सवाल, टिकट नहीं मिली तो क्या कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस का पूरा सपोर्ट करेंगे? जो भी प्रत्याशी होगा क्या फैसला करेंगे? बिल्कुल, अगर मेरे को कांग्रेस की टिकट नहीं मिली, मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही होके कांग्रेस की मदद करूंगा। जिसको भी टिकट मिली खुले दिल से उसकी मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिल्कुल कांग्रेस में शामिल हुए पवन बेनीवाल की तरफ से अभी फिलहाल दावे नहीं किए जा रहे कि जीत किसकी होगी। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस की स्थिति अच्छी है, लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि एक रोमांचक मुकाबला आने वाले दिनों में इलाहाबाद उपचुनाव में होने वाला है। सिरसा से नकुल जसूजा, खबरें अभी तक।